तो आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि है एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, जिससे कि आपको यह भी नॉलेज हो जाए कि किस टॉपिक से आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी के नॉलेज की वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइलेज बनाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। ठीक है, आपने बार बार यही क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो साइलेज है ये सबसे बेस्ट किसका बनता है। तो यार हाँ, ये सबसे बेस्ट बनता है मक्का का। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो साइलेज है इसको बनाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी ली जाती है। तो कौन सी होती है यार हाँ, बुर्ज विधि। ठीक है, सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, बुर्ज विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस विधि वाला पशुशाला सबसे अच्छा माना जाता है। तो अब आपने पढ़ा होगा कि एक होती है हेड टू हेड और एक होती है टेल टू टेल। तो इन दोनों में से कौन सी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो यार हाँ, टेल टू टेल अर्थात पूंछ से जो पूंछ विधि होती है ये पशुशाला के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कॉमन क्वेश्चन है कि भेड़ की प्रथम क्लोन थी। तो यार हाँ, जो प्रथम क्लोन थी उसका नाम दिया गया था डोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अच्छी साइलेज का रंग होता है। तो अच्छी साइलेज वही मानी जाती है जिसका रंग हरा और चमकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे में कितनी नमी होती है। तो यार हाँ, हे में नमी होती है 15%। और अगर बात करते हैं साइलेज में, तो साइलेज में होती है 75%। अब यार हाँ, इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट दोनों में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हे में नमी होती है, तो यार हाँ, हे में होती है केवल 15%। और अगर बात करते हैं साइलेज की, तो साइलेज में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये होता है 75%। अब साइलेज में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट क्यों होती है। तो इसका रीज़न मुख्यतः यही है क्योंकि जो साइलेज है इसको प्रिपेयर किया जाता है अर्थात इसे तैयार किया जाता है गड्ढे में। ठीक है, और जिस गड्ढे में इसे तैयार किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, साइलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि कितने समय में साइलेज बनता है। तो यहाँ साइलेज बनने में मुख्यतः 80 से 90 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यार हाँ, अगर आपको विटामिन 12 का केमिकल नाम याद है तो ये क्वेश्चन इजीली याद कर सकते हो। तो यार हाँ, विटामिन 12 का जो केमिकल नाम होता है ये क्या होता है, कोबाल एमाइन होता है। ठीक है, इसका जो केमिकल नाम होता है क्या होता है, कोबाल एमाइन होता है। इसलिए यार हाँ, विटामिन B12 में कोबाल तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम पशुओं का चयन किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो श्रेष्ठ पशु है उनका चयन किस विधि से किया जाता है, वर्ण विधि से अर्थात जो सिलेक्शन मेथड है उसके द्वारा याद रखना श्रेष्ठ पशुओं का चुनाव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाली भेड़ को कहते हैं। तो आपको पता ही होगा जो नाली भेड़ है इसे किसान भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी की किस नस्ल को, अब इसे याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध की रानी किसे बोला जाता है। तो यार मिल्क क्वीन मुख्यतः सानेन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, सानेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेरिनो भेड़ का उद्भव स्थान कौन सा है अर्थात जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है उसे किस माना जाता है। तो यार हाँ, स्पेन को। ठीक है, मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है, स्पेन को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि याद रखना, इन दोनों को ही आपको याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाए यार हाँ कि भैंस का जो गर्भकाल होता है अर्थात गेस्ट्रेशन पीरियड होता है वो कितने समय का होता है। तो यार हाँ, भैंस का होता है 310 दिन का। लेकिन अगर बात करते हैं गाय का, तो यार हाँ, गाय का थोड़ा कम होता है और कितना होता है, 282 दिन। ठीक है, याद रखना कि अगर पूछा जाए कि भैंस का गर्भकाल कितना होता है तो 310 दिन। और अगर बात की जाए गाय की, तो यार हाँ, गाय का होता है 282 दिन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को क्या पिलाते हैं। तो अब आपको पता होगा कि जब पशु बिहाता है अर्थात नवजात शिशु को जन्म देता है तब याद रखना हल्के पीले रंग का दूध आता है, तो उसे याद रखना खीस के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कंटेंट पाए जाते हैं। तो याद रखना इसमें खनिज लवण भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और विटामिन ए भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या होता है अर्थात कि इसको क्यों पिलाया जाता है नवजात शिशु को। तो याद रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। इसलिए याद रखना इसे नवजात शिशु को याद रखना शरीर भार का 10वां हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध धोने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो ये तो आपको पता ही होगा, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है पूर्ण हस्त विधि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कम उम्र में ही पशु का चुनाव किस विधि में कर लेते हैं। अब याद रखना कम उम्र में अगर पशु का चुनाव करना है तो उसके लिए अप्लाई करते हैं वंशावली विधि को, क्योंकि याद रखना इस विधि में जो पूर्वज होते हैं उनके लक्षणों के आधार पर संतति का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो उसके लिए माना जाता है गुदा योनि विधि। और अगर बात करते हैं पशु चयन की सबसे खर्चीली विधि कौन सी है। तो यार सबसे महंगी विधि मानी जाती है संतति परीक्षण को। ठीक है, और अगर बात करते हैं सबसे बेस्ट की, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था कि सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, वर्ण विधि अर्थात सिलेक्शन विधि।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊन देने वाले भेड़ की कौन सी नस्ल है? तो यार हाँ वो होती है हिसारडेल। सबसे ज़्यादा ऊन किसके द्वारा दी जाती है? याद रखना, हिसारडेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़कनाथ मुर्गी का मांस होता है। तो यार हाँ कड़कनाथ जो मुर्गी होती है इससे काले रंग का मांस प्राप्त किया जाता है। याद रखना, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोहेर प्राप्त की जाती है। तो यार हाँ मोहेर को प्राप्त किया जाता है जो बकरी की अंगोरा नस्ल होती है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंसों का नहाना क्या कहलाता है? तो भैंसों का नहाना याद रखा वेलोइंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अंडे की आंतरिक गुणवत्ता। याद रखा कि अंडे की अगर आपको आंतरिक गुणवत्ता याद करनी है तो उसके लिए याद रखा कैंडलर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकार पशुओं को झुंड से अलग करना क्या कहलाता है? तो याद रखा उसे बोला जाता है कलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एक कॉमन क्वेश्चन है याद रखा, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो भेड़ से मांस प्राप्त किया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? याद रखा भेड़ से प्राप्त किया जाता है मटन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बकरी की नस्ल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है अर्थात डिजीज रेजिस्टेंस क्षमता जिसमें पाई जाती है तो वो कौन सी नस्ल होती है? यार हाँ मारवाड़ी। ठीक है। बकरी की मारवाड़ी जो नस्ल होती है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि रोमन नाक किस बकरी की पहचान है? जैसे कि याद रखना ये कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रोमन नाक मुख्यतः याद रखना जमुनापरी जो बकरी की नस्ल होती है उसकी मुख्य पहचान होती है। मुख्य नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सुअर का नमकीन स्वाद। याद रखना सुअर का नमकीन स्वाद वाला मांस क्या कहलाता है? याद रखना ये क्वेश्चन अब पूछा जा चुका है अर्थात रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा गया था सुअर के मांस से वो यही पूछा गया था कि सुअर का नमकीन जो स्वाद वाला जो मांस होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोला जाता है यार हाँ बेकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अंगोरा नस्ल है। तो अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है? टर्की को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो सबसे भारी नस्ल होती है HF अर्थात होलिस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगर बात की जाए भारत की तो यार हम भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। और अगर बात करते हैं विश्व की तो विश्व की सबसे भारी नस्ल होती है HF अर्थात होलिस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन फ्लड कब से कब तक चला? तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड होता क्या है अर्थात ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यार हाँ ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य यही था कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं ये कब से कब तक चला था? तो याद रखें ये चला था 1970 से 1996 तक। अब याद रखें ये मुख्यतः 3 चरणों में स्टार्ट किया गया था। अगर बात करते हैं फर्स्ट चरण की तो इसका फर्स्ट चरण चला था 1970 से 1981 के मध्य, द्वितीय चरण चला था 1981 से 1985 के मध्य और इसका लास्ट चरण था जो कि तृतीय चरण था वो चला था 1985 से 1996 के मध्य। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो भैंस की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो यार हाँ सबसे ज़्यादा दूध दिया जाता है मुर्रा नस्ल के द्वारा। और अगर बात की जाए यार हाँ कि जो गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है तो यार हाँ गाय की सबसे ज़्यादा जो दूध देती है वो होती है साहिवाल। और अगर बात करते हैं भैंस की तो भैंस की सबसे ज़्यादा देती है मुर्रा नस्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मीठा दूध होता है अर्थात सबसे ज़्यादा जो फैट होता है किस में पाई जाती है? तो यार हाँ साहिवाल नस्ल के दूध में। और अगर बात करते हैं कितनी तो यार हाँ 12 से 13% के समथिंग। ठीक है। कितनी फैट पाई जाती है? 12 से 13% के समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान है। तो यार हाँ जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है इंग्लिश चैनल को। अगर बात करते हैं अंगोरा ऊन तो यार हाँ अंगोरा ऊन मुख्यतः खरगोश से प्राप्त की जाती है। याद रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो यार हाँ खरगोश से प्राप्त की जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को लेदर प्राप्त की जाती है। तो यार हाँ मोरक्को लेदर को प्राप्त किया जाता है बकरी की मुलायम त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गाय की जो ब्राउन स्विस नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? तो यार हाँ जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है ब्राउन स्विस अर्थात ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि FMD अर्थात खुरपका और महपका रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मुख्यतः वायरस के द्वारा। अगर बात करते हैं ये सबसे ज़्यादा इससे संक्रमित कौन होते हैं? तो यार हाँ गाय और भैंस। कौन सबसे ज़्यादा FMD से संक्रमित होते हैं? गाय और भैंस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलता है। तो यार हाँ कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है दही में बदलने के लिए? लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। जिसमें क्या होता है जो लैक्टोज शर्करा होती है दूध की, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाती है? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए याद रखना दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है दांतों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस हार्मोन के द्वारा मादा पशु अपना दूध ऊपर चढ़ा लेती है? तो यार हाँ अगर बात की जाए ऊपर चढ़ाने की तो इसके लिए जिम्मेदार होता है एड्रेनलिन हार्मोन। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मादा पशु को ऐसा कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि वो पावसने लगती है, तो उसके लिए दिया जाता है यार हाँ ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन। किसका दिया जाता है?
ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि मादा पशु दूध के लिए पहुंचने लगती है, जिससे कि उनका आसानी से दूध निकाल लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।